हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। तो इस स्टोरी में बेसिकली हम एक बहुत ही महान हस्ती के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे इंग्लिश में। ओके, तो यहाँ पर हम इंग्लिश के हर एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करके उसे पढ़ेंगे। ओके, सो इस तरह से इंग्लिश रीड करने से हमारी जो इंग्लिश की रीडिंग है वो इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर बहुत सारे इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी पता हो जाती है और हम इंग्लिश को हिंदी में समझकर पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए स्टोरी के लिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी पढ़ना। सो वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ मदर टेरेसा। ओके, वी ऑल नो हम सबको पता है द स्टोरी कहानी ऑफ मदर टेरेसा। ओके, सो हम सबको मदर टेरेसा की कहानी पता है। वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ मदर टेरेसा। शी वॉज ए गुड, शी का मतलब है वह, वॉज का मतलब है थी, ए गुड अच्छी, काइंड दयालु, कंपैशनेट करुणामय, लेडी का मतलब है यहाँ पर महिला। ओके, सो शी वॉज ए गुड काइंड कंपैशनेट लेडी। वह एक अच्छी दयालु करुणामय महिला थी। शी वॉज सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ द पुअर। ओके, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, फीलिंग्स का मतलब है भावना और पुअर का मतलब है यहाँ पर गरीब। ओके, सो शी वॉज सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ द पुअर का मतलब हुआ वह गरीबों के भावनाओं के प्रति संवेदनशील थी। ओके, द सिक और जो बीमार है उनके प्रति भी वो संवेदनशील थी। द होमलेस बेघरों के प्रति भी, द हंगरी भूखे लोगों के प्रति भी, दोज हु फेल्ट अनवांटेड मतलब अवांछित लोगों के प्रति भी, एंड दोज हु हैड नो वन टू लव देम और उन लोगों के प्रति भी जिनका कोई प्यार करने वाला नहीं था, नो वन टू लव देम। ओके, सो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। शी डिड नॉट जस्ट फील सॉरी, इसका मतलब क्या है? जस्ट फील सॉरी का मतलब है खेद महसूस करना। ओके, शी डिड नॉट जस्ट फील सॉरी फॉर दिस पीपल। ओके, उसे सिर्फ इन लोगों के लिए खेद ही महसूस नहीं होता था, एज वी डू जैसे हमें होता है। शी डिड समथिंग फॉर देम, समथिंग यानी कुछ करना। ओके, शी डिड उसने कुछ किया, किसके लिए? फॉर देम यानी उन लोगों के लिए। शी डिड समथिंग फॉर देम, उन्होंने उन लोगों के लिए कुछ किया। शी स्टार्टेड एन इंस्टीट्यूशन, शी यानी उन्होंने, स्टार्टेड शुरुआत की, एन इंस्टीट्यूशन संस्था, कॉल्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ओके, तो शी स्टार्टेड एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मतलब है उन्होंने एक संस्था स्टार्ट की, शुरुआत की जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। हर सिस्टर्स क्लीन दी स्लम्स, स्लम्स का मतलब होता है झुग्गियाँ। ओके, सो हर सिस्टर्स क्लीन द स्लम्स यानी उसकी जो बहनें थी, उनकी जो बहनें थी वो झुग्गियों को साफ करती थी। ओके, हर सिस्टर्स क्लीन दी स्लम्स। टेक केयर ऑफ द ओल्ड, ओल्ड यानी बूढ़े लोगों की, टेक केयर यानी देखभाल करना। टेक केयर ऑफ द ओल्ड, बूढ़े लोगों की देखभाल करती थी। एंड सिक पीपल, और जो बीमार लोग हैं उनकी भी देखभाल करती थी। ओके, सो हर सिस्टर क्लीन द स्लम, झुग्गियों को साफ करती थी। टेक केयर ऑफ द ओल्ड एंड सिक पीपल, और बूढ़े और बीमार लोगों की देखभाल करती थी। टीच पुअर चिल्ड्रन, ओके, जो गरीब बच्चे हैं पुअर चिल्ड्रन, उनको टीच यानी पढ़ाना, पढ़ाती थी। टीच पुअर चिल्ड्रन, कंफर्ट पीपल, कंफर्ट यानी सांत्वना देना। ओके, किन लोगों को? कंफर्ट पीपल यानी लोगों को सांत्वना। इन डिस्ट्रेस, कंफर्ट पीपल इन डिस्ट्रेस का मतलब है जो लोग मुसीबत में होते थे उनको सांत्वना देती थी। एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव। ओके, स्प्रेड यानी फैलाना, मैसेज यानी संदेश, और प्यार का मैसेज
फैलाती थी। ओके। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन यूगोस्लेविया। जो मदर टेरेसा थी उनका वॉज बॉर्न यानी उनका जन्म यूगोस्लेविया में हुआ। शी केम टू इंडिया टू डू हर गुड वर्क। ओके। केम टू इंडिया मतलब इंडिया में आई थी, वह इंडिया में आई थी ताकि वो अपना अच्छा कार्य कर सके, जो अपना काम है वो कर सके, इसलिए वह इंडिया में आई थी। शी केम टू इंडिया टू डू हर गुड वर्क। ओके। शी बिगेन हर वर्क विथ 4 सिस्टर्स इन कलकत्ता। शी बिगेन हर वर्क, उन्होंने जो अपना काम है वो शुरू किया अपनी 4 बहनों के साथ। विथ 4 सिस्टर्स का मतलब है अपनी 4 बहनों के साथ। कहाँ पर? इन कलकत्ता, कलकत्ता में स्टार्ट किया। एंड टुडे शी हैज़ होम ऑल ओवर द वर्ल्ड। टुडे यानी आज, शी हैड होम उनका घर, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी दुनिया भर में उनके घर है। ओके। एंड टुडे शी हैज़ होम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया भर में, तो आज उनके दुनिया भर में घर है। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन द ईयर 1979। ओके। अवॉर्डेड का मतलब है सम्मानित करना। नोबल पीस प्राइज यानी नोबल शांति पुरस्कार। सो उनको नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1979 इस साल में। ओके। उनको इस प्राइज से, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एंड द भारत रत्न लेटर, और भारत रत्न पुरस्कार से बाद में उनको सम्मानित किया गया था। हर ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड विल कम फ्रॉम हेवन। उनका जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड यानी सबसे बड़ा पुरस्कार, विल कम फ्रॉम हेवन यानी स्वर्ग से आएगा। कम फ्रॉम यानी आना, हेवन यानी स्वर्ग से। ओके। सो हर ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड विल कम फ्रॉम हेवन, उनका सबसे बड़ा पुरस्कार स्वर्ग से आएगा। फॉर शी वॉज ट्रूली अ सेंट, क्योंकि वो वास्तव में एक संत थी। टुडे द स्लम्स रिमेन बट द सेंट ऑफ द गटर हैज़ गॉन। ओके। टुडे यानी आज, द स्लम्स यानी झुग्गियाँ, रिमेन यानी बाकी है। ओके। टुडे द स्लम्स रिमेन, आज झुग्गियाँ बाकी है, बट यानी लेकिन। द सेंट ऑफ द गटर्स का मतलब, सेंट का मतलब है संत, गटर का मतलब हम सबको पता है, तो जो गटरों का संत था वो चला गया है। हैज़ गॉन का मतलब है चला गया। टुडे द स्लम्स रिमेन बट द सेंट ऑफ द गटर हैज़ गॉन। ओके। आज झुग्गियाँ बाकी है लेकिन जो संत था गटर का वो चला गया है। आर बिलव्ड मदर डाइड एट द एज ऑफ 87। आर बिलव्ड यानी हमारी प्यारी, मदर यानी माँ, आर बिलव्ड मदर हमारी प्यारी माँ का निधन हो गया। डाइड यानी निधन होना, डाइड निधन हो गया। एट द एज ऑफ 87, 87 के आयु में उनका निधन हो गया। ऑन 5 सितंबर 1997। ओके। 5 सितंबर 1997 को 9:30 बजे मदर टेरेसा का निधन हो गया। ओके। हमारी जो प्यारी माँ थी उनका निधन हो गया। सो आई होप आपको आज की ये जो ट्रांसलेशन वीडियो थी वो अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।